हेलो दोस्तों, क्लास 8 दो गौरैये का आज हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे दूरवा में से। तो दूसरा पार्ट का हम लोग चलिए प्रश्न उत्तर बनाते हैं दो गौरैये। तो इसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो में पूरा मिलेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे टोटल चीज़ मिल रहा है, आप लोग यहाँ से उतार लीजिए। मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ अपने डेस्क बोर्ड पे। दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे तो म- माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी। बस वह हंसती क्यों जा रही थी। इन सारा का आंसर मैं बता देता हूँ। और इधर भी थोड़ा सा प्रश्न में उसका भी आंसर आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी। बस वह हंसी क्यों जा रही थी। उत्तर, माँ जानती थी कि गौरैया अपने आप उड़ जाएगी। पिताजी की कोशिशें देखकर उन्हें हंसी आ रही थी, इसलिए वे मदद नहीं कर रही थी। तो पहला हमारा बाबू यही प्रश्न होगा, तो आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। तो चलिए दूसरे की ओर चलते हैं थोड़ा। तो चलिए दूसरे। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने पिताजी की गंभीरता से यह क्यों कहा। तो हमसे यही पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिए। तो चलिए हम लोग उत्तर लिखते हैं इसका। उत्तर, माँ को चिड़िया पर दया आ रही थी। वे चाहती थी कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने पिताजी से उन्हें ना निकालने के लिए कहा। तो खो का हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए गो की ओर। किसी को सचमुच निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से से ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी। क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर, पिताजी बार बार कोशिश करने पर भी गौरैया को निकाल नहीं पाए, इसलिए गुस्से में उन्होंने ऐसा कहा। मैं इस बात से सहमत नहीं थी क्योंकि वे चिड़िया का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि किसी का घर तोड़ना गलत और हमें सभी जीवों के। तो इतना भी आप लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पे ये है हमारा 3 नंबर का आंसर। तो ये आप लोग तो पति दया रखनी चाहिए। तो चलिए दूसरे की ओर। घो की कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देख मुस्कुराते रहे। पशु और पक्षी, हम पक्षी घर का लिखावट लाए हैं, पहले दिया हुआ है। बूढ़ा चूहा सलाह देता है। बिल्ली दबे पांव चलती, शिकार करती, चमगादड़ उल्टा लटक कर सोता है, चींटी कतार बनाकर चलती है। तो ये हमारा हो गया दूसरे का। अब चलिए तीसरे की ओर चलते हैं हम लोग। मल्हार। मल्हार क्या होता है। उत्तर, मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है जिसे वर्षा ऋतु में जोड़ा जाता है। तो यह हमारा मल्हार किसे कहते हैं, इसका आंसर खो देखिए। क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, नई चिड़िया सचमुच मल्हार नहीं गा सकती, यह बात कल्पना के रूप में कही गई है। तो इसे कल्पना के रूप में कहा गया है। वो मल्हार गो देखिए, कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों की गई। तो यहाँ पे पूछ रहा चिड़िया मल्हार की बात क्यों की गई। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं गो का। ये दूसरे का गो है। चिड़िया के मधुर चहचहाते और वर्षा के आनंद को सुंदर ढंग से व्यक्त करने के लिए यह बात कही गई। तो यह इसका उत्तर है। और देखिए अंगों का, क्योंकि अब पिताजी को गौरैये से अपमान हो गया था,
वे उनकी आदतों को समझ गए थे, इसलिए शोर होने पर गोपी गुस्सा नहीं हुए और मुस्कुराते रहे। तो इसका भी हम लोग ने बना लिया है। तो और भी आप लोग को कोई क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो हमें इस वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हम उसका पूरा वीडियो लेंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट और एक शेयर करना मत भूलिएगा मेहनत के लिए।